कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। रवि सुरेश और अनिल के पास नहीं बैठा है। अनुभव सुरेश के जो है पास नहीं बैठा, रवि मोहन के जो है पास बैठा है। पास का मतलब जो है निकटस्थ। मोहन पंक्ति में मध्य में बैठा है, अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है। तो अनुभव जो है निम्नलिखित में से किसके जो पास यानी कि निकट बैठा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 लड़के दिए गए हैं, इनको यहाँ पे मैं जो है पांचों को एक बार रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 लड़के हैं। सबसे लास्ट में एक लाइन बोली गई है, देखिए अनिल जो है दाईं ओर से अंत में बैठा है। तो लास्ट में जो है अनिल है, ये आपको याद रखना है। इससे ऊपर अगर आप लाइन देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि मोहन पंक्ति के मध्य बैठा है, यानी कि जो बीच में है यहाँ पे जो है मोहन बैठा है। अब आगे यहाँ पे बात बोली गई कि जो रवि है वो सुरेश और अनिल के पास नहीं बैठा है, यानी कि जो रवि है यहाँ पे जो है अनिल के पास में नहीं बैठा है। अगर रवि अनिल के पास में नहीं बैठेगा तो उसकी जो जगह है यहाँ पे बचेगी, 2 जगह हो जाएंगी यहाँ पे रवि की। मैं एक बार यहाँ पे इसको जो है आर से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि दोनों जगह पे जो है यहाँ पे रवि आ सकता है। आगे यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है कि अनुभव जो है सुरेश के निकट नहीं बैठा है। आगे जो है रवि जो है मोहन के निकट बैठा है, यानी कि रवि जो है यहाँ पे जगह फिक्स होगी, क्योंकि अनिल के पास नहीं बैठा है तो मोहन के निकट बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है रवि की जो जगह है फिक्स हो गई। आगे भी यहाँ पे बताया गया है कि जो अपना सुरेश है ये अनिल के पास बैठा है, सुरेश और जो अनिल के निकट नहीं बैठा है। अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है, यानी कि अनुभव जो है सुरेश के निकट नहीं बैठा है। तो यहाँ पे जो बच गया अपना ये जो है क्या हो गया, सुरेश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जगह आई है इसमें क्या आ जाएगा, आपका सुरेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके पास में रवि नहीं बैठा है। तो यहाँ पे लास्ट में तो आपका सुरेश आ नहीं सकता, क्योंकि रवि सुरेश और अनिल के पास में नहीं बैठा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो है सुरेश नहीं आएगा रवि के पास में, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो अनुभव बच गया यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे अनुभव बच गया, यहाँ पे अपना जो है अनुभव आएगा, अनुभव। ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है अनुभव के निकट कौन बैठा है। तो अनुभव के निकट कौन है, रवि। रवि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि अपने पास 4th ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको जो है एक बार क्वेश्चन को दोबारा से अगर आप समझेंगे ना तो आप इजीली इसको जो समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जो पूरा कीजिए। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 0, 2, 6, फिर बीच में जो ब्लैंक दिया गया है 20, 30, 42, फिर बीच में ब्लैंक 72 और 90। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए 1 के स्क्वायर में से जो है 1 माइनस कर लिया, 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे 0। आगे जो है 2 के स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2। आगे यहाँ पे 3 के स्क्वायर में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 9 माइनस 3 6। इसी प्रकार आगे जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है इसमें 12 आएगा। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार देखिए 20 आगे दे रखा है तो 5 के स्क्वायर में से 5 घटाएंगे, 25 माइनस 5 होते हैं 20। आगे नेक्स्ट है 6 के स्क्वायर में 6 घटाना है, यानी कि 36 माइनस 6 कितने हो गए, 30। नेक्स्ट 7 के स्क्वायर में से 7 माइनस करेंगे, 49 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 42। आगे है 8 के स्क्वायर में से 8 माइनस करना, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे अपना 56 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर में से 9 माइनस करेंगे, 81 माइनस 9 होते हैं 72, और 10 के स्क्वायर में से 10 माइनस करेंगे तो 90। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें आएगा 12 और सेकंड ब्लैंक में आएगा 56, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अधिक वित्तीय नीतियाँ लागू करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रृंखला में जो है एक्स का मान आपको बताना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं सीरीज लिख लेता हूँ, जो है 35, 46, 59, बीच में यहाँ पे जो है ब्लैंक है, खालिस्तान है। आगे है 91, 101 और लास्ट में 131। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया 11 का है, आगे जो डिफरेंस है यहाँ पे दिया गया है 13 का, नेक्स्ट 15 का, आगे यहाँ पे 17 का हो जाएगा। इसी प्रकार आगे करेंगे तो 19 का, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आगे डिफरेंस आएगा ये आएगा 21 का, ओड नंबर का डिफरेंस है। तो 59 में जो है 15 अगर ऐड करेंगे हम तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 74, या फिर आप 91 में से यदि आप 17 माइनस करते हैं तो उससे भी जो है यहाँ पे 74 आएगा। कौन से तरीके से भी आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना 74, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न जो पद है इसको ज्ञात कीजिए। देखिए किसान हल चलाता है, श्रमिक फावड़ा चलाता है, बढ़ई जो आरा चलाता है, लेकिन जो संगीतकार होता है वो गाना नहीं गाता है, वो संगीत जो क्या करता है ओनली गाना लिखता है। ठीक है, केवल जो है गाना लिखता है वो। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे 4th ऑप्शन, संगीतकार और गाना।
क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 12:72 और बीच में जो है प्रोपोर्शन का साइन है ना, और जो है 6 रेशियो आपको जो है अगला नंबर बताना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो 12 है 12:72, आगे यहाँ पे दिया गया है 6 रेशियो, आगे आप यहाँ पे नंबर बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो 12 है उसका आधा कर लिया, 12 का आधा किया तो कितना आया 6, 6 की फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो 72 आ गया। इसी प्रकार आगे 6 दे रखा है, 6 का आधा करेंगे तो 3, 3 की फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ये आएगा अपना 18, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद संबंधित है पहले पद से। यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए जो फर्स्ट जो टर्म है इसको लास्ट में ले गई, यानी कि अपने पास देखिए m जो है पहले पे था ये लास्ट में ले गए और छोटा हो गया। दूसरा जो m है ये दूसरे पे आ गया, बीच में ये बड़ा हो गया, और जो लास्ट में a है छोटा ये स्टार्टिंग में आके बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो पहला p है लास्ट में चला जाके जो है छोटा p हो जाएगा। बीच वाला जो p है ये बीच में आके यहाँ पे जो है छोटा जो p था ये बड़ा हो गया, और जो r स्टार्टिंग जो लास्ट में है पहले पे आके जो है बड़ा r हो जाएगा। तो ये बनेगा r कैपिटल P और स्मॉल p, r कैपिटल P और स्मॉल p। कौन से ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पे बनेगा पोडियम, PODIUM, जिसका मतलब होता है मंच, स्टेज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे P की जो पोजीशन आप देख सकते हैं 4, 3, 1, 5, 2 और 6, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर वाले जो नंबर है उनको डायरेक्ट यहाँ पे उठा के रखना है बस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 8, 6, 3, 7 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 8 की जो है इसका मतलब है y, 6 का मतलब है यहाँ पे p, 3 का मतलब है k और 7 का मतलब है यहाँ पे e। बस इनको जो है रखना है, इसमें पुट करना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा YPKE, YPKE, इसमें थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ए जो शहर ए से चलने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि जो वोमेन है मैन से डबल है। तो यहाँ पे मैंने अगर आदमी जो है आदमी को मैंने x मान लिया तो वोमेन डबल हो गई, तो वो कितनी हो गई 2x। अगले स्टेशन बी पर जो है 7 महिलाएं उतर गई, 7 महिलाएं उतर गई तो यहाँ पे जो पहले 2x थी उसमें से 7 कम हो गई तो माइनस में 7, और 11 पुरुष चढ़ गए तो x पहले थे उसमें 11 चढ़ गए, और ऐसा करने के बाद महिलाएं और पुरुषों की जो संख्या है वो बराबर हो गई, तो इसको इक्वल टू रख लेंगे। बस अब यहाँ पे जो x है इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x में से x घटाएंगे x, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि x की वैल्यू 18 है। तो इसने पूछा शुरुआत में जो है बस में कितने यात्री थी, तो x 18 आ गई, यानी कि जो आदमी है वो 18 थे, और 2x जो लेडीज़ थी वो थी 36। टोटल इसने पूछा है तो 18 और जब 36 को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएंगे यहाँ पे अपने पास 54, यानी कि स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले जो है टोटल संख्या थी 54 की। स्टार्टिंग में जो सवारी थी वो 54 थी, 54 थी, जो कि अपने पास फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकने वाला शब्द ज्ञात कीजिए, यानी इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते। तो इसमें यहाँ पे जो परेड है इसको नहीं बना सकते क्योंकि परेड में यहाँ पे डी दिया गया है, जबकि अपने पास जो ऊपर जो है आपको वर्ड दिख रहा है इसमें जो है कहीं पे भी आपको डी नहीं मिलेगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ट्रेन को SQZHM लिखते हैं, यानी कि TRAIN, ट्रेन की जो कोडिंग दे रखी है SQZHM दी हुई है, तो आपको जो है यहाँ पे बताना है डेट की जो है क्या कोड बनेगा डेट का। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो टी है उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कि आर में से एक माइनस किया, ए में से एक माइनस किया, सभी में से एक माइनस किया गया, तो हम डी में से भी एक माइनस करेंगे, 1 ए में से भी कर लेंगे, और ई से और टी सभी में से करेंगे। तो डी में से एक माइनस करेंगे सी, ए में से एक माइनस करेंगे तो जेड, टी में से एक माइनस करेंगे एस, और जब ई में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा डी, यानी कि CZSD, जो कि अपने पास दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, CZSD। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे तीनों कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न होते हुए भी जो कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलता है या निकलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या दिया गया है कि सभी चूहे बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले जो है चूहे बना लेता हूँ। ये जो चूहे हैं अपने पास चूहे हैं, सभी चूहे क्या हैं
बिल्लियाँ हैं, तो बिल्लियाँ इसके ऊपर आ जाएंगी क्योंकि सभी चूहे जो क्या है बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ जो है बड़ी हो जाएंगी। ये जो है बिल्ली, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट है सभी शेर बिल्लियाँ हैं, शेर भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि जो शेर है वो भी क्या है बिल्लियाँ। यहाँ पे जो शेर है ये भी अंदर आ गया क्योंकि सभी शेर भी क्या है बिल्लियाँ हैं। आगे बोला गया कुछ जो है सभी हिरण शेर हैं। अब जो हिरण है वो भी शेर हैं, तो हिरण जो है सबसे अंदर आ जाएगा क्योंकि सभी शेर हैं जो हिरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वेन डायग्राम बनेगा। अब आप देखिए इसमें पहला पार्ट पूछा गया है सभी हिरण बिल्लियाँ हैं, तो देखिए जब सभी हिरण शेर हैं और सभी शेर बिल्लियाँ हैं तो इसका मतलब सभी हिरण भी क्या हैं बिल्लियाँ, तो फर्स्ट राइट होगा। सेकंड है कुछ हिरण चूहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हिरण का और चूहे का कोई भी कम्बिनेशन नहीं है, तो सेकंड जो ऑप्शन है अपना गलत हो जाएगा, सेकंड जो निष्कर्ष है। थर्ड है यहाँ पे बताया गया कि कुछ बिल्लियाँ हिरण हैं, तो देखिए जब यहाँ पे जो बिल्लियाँ हैं कुछ बिल्लियाँ, जब सभी जो हैं हिरण अगर बिल्लियाँ हैं तो उसमें इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ बिल्लियाँ जो हिरण भी होंगी। तो इसमें यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हैं जो कि अपने पास जो है फर्स्ट में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और जो थर्ड है दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको भिन्न पद बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए 625 जो है 5 से डिवाइड होता है, कितना आएगा यहाँ पे 125। 108 9 से डिवाइड होता है 12 आएगा। 48 6 से डिवाइड होता है 7 आएगा। लेकिन जो 42 है ये 4 से डिवाइड नहीं होता पूरा, तो इसमें यहाँ पे जो सबसे अलग बताना आपको, तो 14 में जो सबसे अलग आएगा ये आपका आएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यानी कि जो अंकित है यहाँ पे उसने एक लड़की की ओर इशारा किया। मैं नीचे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये बना लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो है एक अंकित जो है एक लड़का है, अंकित ने क्या किया एक लड़की की ओर इशारा किया, तो यहाँ पे मैं जो है लड़की बना लेता हूँ। लड़की की ओर इशारा करके क्या कहा, देखिए उसने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी माँ जो है ऊपर आ जाएगी और उस माँ का जो पोता होगा वो सबसे नीचे आएगा, क्योंकि अंकित से भी नीचे आएगा वो, तो क्योंकि उसका पोता है। यह जो लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि जो पोता है उसकी पत्नी है, ये इसकी जो है ये पत्नी है, यानी कि लड़की और जो पत्नी है ये एक ही बात है, दोनों एक सेम है। तो यहाँ पे पूछा है उसने अंकित का जो है उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए अगर ये जो है पोता है तो अंकित उसका क्या लगेगा फादर लगेगा, और पोते की जो वाइफ होती है वो क्या लगेगी उसकी लड़के की बहू, तो उस लड़की के लिए जो अंकित है वो क्या लगेगा ससुर, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे लड़की और जो ये पोता है ये दोनों पति पत्नी है, और जो अंकित है ये उस पोते का क्या है पिता है। तो ये जो लड़की है जो पत्नी है उसके लिए जो अंकित है वो क्या लगेगा उसका ससुर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पुल्लिंग बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा नाटक, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 संधि की दृष्टि से कौन सा जो है विकल्प असंगत है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले अपनी वीडियो को ध्यान से देखा है, यानी इनमें से जो आपको गलत बताना है कौन सा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है 2 ऑप्शन राइट है इसमें, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 ऑप्शन राइट हैं। इसमें आपको जो है पता भी होगा आपको जो है अवार्ड जो है बच्चों को मिले हैं, यानी कि ग्रेस मार्क मिले हैं। इसमें कौन से ऑप्शन 2 राइट हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी डैश का आवश्यक पालन होगा। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का जो सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अवज्ञा का जो है विपरीतार्थ क्या होता है आज्ञा, यानी कि यहाँ पे जो है 18 में जो 4th ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि आपकी आज्ञा का जो है अवश्य पालन होगा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्टा, पालन नहीं करना अवज्ञा, और आज्ञा का मतलब होता है पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, दिनेश, बाकी सभी जो चंद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पे इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का जो है चयन कीजिए। तो इसके लिए जो बेस्ट वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो इसमें जो 20 में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विकल्प में जो है प्रत्येक समस्त पद का जो है सही विग्रह और समास है, तो किस में है, तो ये है अक्षी के प्रति, यानी कि इसमें जो है अवयवी भाव समास है, तो इसमें 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जीवन के समय का जो है महत्व जो हमें समझना जरूरी है, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा राइट, महत्व। इसमें जो तय है ये आपका जो है 2 बार आएगा आधा आधा,
तो 22 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम पूर्वक शब्द किस प्रकार जो किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यौगिक क्रिया विशेषण से। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का जो है उचित निहितार्थ क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो ऊपर वाला है ये मैंने आपको बता दिया, इसका बनेगा यौगिक क्रिया विशेषण। और 24 में यहाँ पे पूछा जंगल में जो मोर नाचा किसने देखा, इसके लिए जो है उचित आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक होता है। तो 24 में जो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। 25 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो तत्सम नहीं है? ये है रात। रात जो है तत्सम शब्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए, यानी कि इनमें सबसे गलत कौन सा? तो ये हो जाएगा माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अशुद्ध युग्म है। 27 के बाद 28 देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त जो काव्यांश की जो पंक्तियां हैं उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? मानवीकरण अलंकार का। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दुर्दशा शब्द निर्मित है, तो जो है किसे जो है निर्मित है? इसमें जो है यहाँ पे दुर उपसर्ग से जो है निर्मित है। तो 29 में फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा सूच प्लस आलू, सचालू। ठीक है, सू का यहाँ पे से बन गया, तो ये क्या है? असंगत है। 30 में सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट जो अल्टरनेटिव है भरने हैं, जिससे जो सेंटेंस ये आपका इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पे देखिए, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ। तो इसमें जो है यहाँ पे हमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है पहले से सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें जो है कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। सूटेबल प्रीपोजिशन, ही बूस्टेड, तो जहाँ पे भी बूस्टेड आता है तो वो बूस्टेड का ऑफ लगता है, ही बूस्टेड ऑफ। 32 में अपना जो है फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 33 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा ये बनेगा, ही टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट सी द चेयरमैन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो जो यहाँ पे हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेज ऑफ कोरेज। तो देखिए यहाँ पे जो अपोजिट मीनिंग बताना है, अबाउंड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कम मात्रा। कम मात्रा का मतलब होता है लेक मतलब कमी, लेक्स मतलब कमियाँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 का आंसर आपको देना है। जो ये पैसेज दिया गया है इसको पढ़ के, तो पैसेज को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें 35 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट nourishes one's life and not necessarily books। तो इसमें 35 में फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन 36 है, द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज। उसकी जो लव है बुक के लिए वो डिमिनिश यानी कम होता जा रहा है। तो उसका क्या कारण है? इवन द बैड एक्सपीरियंसेस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक कुड गिव। तो इसमें जो है यहाँ पे 36 में सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 37 का है, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेजेज बेस्ट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द मिडो ऑफ माई लाइफ। इस यहाँ पे जो है इडियम दिया गया है, इसका जो है आपको जो फ्रेज दिया गया है इसका आपको बेस्ट मीनिंग बताना है। तो इसका यहाँ पे बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? वास्ट एंड रिच लाइफ। इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पिक आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है? तो ये है IMMACULAT, एमेकुलेट। तो इसमें जो 38 में जो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से गलत वर्ड जो आपको चूज करना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस, क्योंकि जो परफॉर्मेंस में यहाँ पे ए लगेगा, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है पिक आउट द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड बताना है। आई सा हर सिटिंग मोशनलेस इन हर चेयर एंड गेजिंग एट डोर। मोशनलेस का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि बिना मोशन के यानी कि गतिहीन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फास्टली यानी कि स्पीडली, जिसका मतलब होता है लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है, तीव्र, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है यहाँ पे सेम वर्ड लिखना उसका, अंडरलाइन किया गया उस वर्ड को। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। तो यहाँ पे रेस्ट का जो है सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, गिव अप। इसका जो सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव अप। तो 41 में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। यहाँ पे सूटेबल जो है अल्टरनेटिव क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, देखिए ही वांटेड डैश इन द पूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू स्विम, यानी कि 42 में यहाँ पे जो वांटेड के हाथ जो है टू स्विम आता है, यहाँ पे वांटेड टू स्विम। तो 42 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 43 देखिए, इनको सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। तो देखिए ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको आप जो है कि एक बार अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो आप इनको खुद रीअरेंज कर पाएंगे ईजीली। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत जरूर लगेगी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो है सवाड़ा ही टोपन्ड ईजीली एंड ही पील्ड इन। तो सबसे पहले एस वाला आएगा। द रूम वाज नीट एंड क्लीन, जो पी है ये सेकंड नंबर पे आएगा। आगे यहाँ पे ही वेटेड फॉर ए मिनट और टू, तो इसमें जो आर है ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, और जो ये अपना क्यू वाला है ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना आया है एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर और लास्ट में क्यू। ये कौन से यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया, SPRQ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको जो है एक्टिव वॉइस जो है करेक्ट चूज करनी है। सारन वाज बीइंग टोट बाई अनिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो है ये बनेगा यहाँ पे बनेगा अनिल वाज टीचिंग सारन। तो इसमें यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको जो है बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए ऊपर जो है प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हैड दे दिया। हैड का मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है, लेकिन पास्ट में नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में बात चल रही है। यहाँ पे जो एरर होगा ये थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा, सी में। यहाँ पे जो हैड है इसकी जगह पे आएगा यहाँ पे हैव आ जाएगा यहाँ पे। 45 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 46 है दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट डैश जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये है यमुनानगर में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है, ये चंडीगढ़ में है। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 में थर्ड ऑप्शन है। इसी को जो है रिलेटेड मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जो है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको बतानी है तमिलनाडु की राजधानी, यानी कि तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बतानी है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 48, और जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो क्वेश्चन जरूर लिखेंगे उसके आगे आंसर। 48 का है नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो इसमें 48 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 49 क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है, तो कौन सी नदी है, ये है मार्कंडा नदी। 49 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, राजस्थान। दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान है इसके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं किसके बीच हुई थी, तो यहाँ पे जो है मराठा और किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी। 51 में फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो हरियाणा को कहा गया है यहाँ पे बहुधन्यक। तो इसमें जो है 52 में सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 है हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा फरगल क्या है, वेशभूषा में फरगल क्या है, तो फरगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चों का टोपा, बच्चे को टोपे को बोलते हैं यहाँ पे फरगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिमच।
तो इसमें 54 में फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 55 है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी छोटू राम। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा 55 में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा है? तो कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन यानी कि HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? तो ये कहाँ पे हुई? पिंजौर में। 57 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 58 है हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं आर्चरी से, आर्चरी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? कैरू भिवानी में। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2006 को। तो इसमें जो 60 में जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा लोकती तावड़ा से बावड़ा का अर्थ है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब है कि उतावले आदमी का जो है विवेक शून्य हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता? तो इनमें देखिए यहाँ पे कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी इसके लिए जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसके लिए जो है सभी स्टूडेंट्स को अवार्ड जो है दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ये जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जो है प्राप्त किया? तो ये किया था सुमित अंटिल ने। तो इसमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई है यहाँ पे उदय भानु हंस को। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो इसका राइट आंसर है धर्म क्षेत्र के रूप में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, जटायु संरक्षण प्रजनन JCBC की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र यानी कि VCC के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया था 1977 में। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया 6 जो है भागों में, जो है 6 भागों में बांटा गया है। 68 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 69, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सभी को पता है, महाभारत का जो युद्ध है ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। तो हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? 18वां। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 70 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 देखिए यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 41 में सबसे पहले बोला गया है कि यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10 कम है, यानी कि जो संख्या x है वो y से कम है, यानी कि y अगर अपने पास जो है 100 है तो x 10 कम है, तो ये कितनी हो गई? 90। आगे बताया गया कि जो y है वो 125 से 10 अधिक है, यानी कि y 125 से 10 अधिक है, तो y क्या हो जाएगी? 125 तो है ही, प्लस में उससे 10 अधिक तो 10% अधिक, तो 125 का 10% और निकाल लेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो 125 प्लस में 12.5 ये हो जाएगी 137.5। जबकि अपने पास y है कितना? 100 है, यानी कि 100 की जो वैल्यू है y बराबर 100 और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है? 137.5। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू अपने पास 127.5 है तो इससे कम नंबर कौन सा है अपने पास? इससे कम नंबर 123.75 है, ये राइट हो जाएगा डायरेक्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, y यानी कि 100 की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ गई यहाँ पे? 137.5, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 की जो वैल्यू है ये अपने पास 137.5। हमें वो x की निकालनी है, x का मतलब 90 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 137.5 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 90। जब इसे उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 123.75। ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि अपने पास थर्ड ऑप्शन में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कि सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। अब क्या करना है, देखिए 75 का जो है सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद कितना लिखना पड़ेगा नीचे 100, और इसका क्या है क्यूब। डिवाइड में देखिए नीचे भी डेसिमल हटाएंगे तो 75/100। आगे है प्लस में 75/100 प्लस में 75/100 का स्क्वायर प्लस में 1 और बंद। अब देखिए 25 से इसको पीछे तक काटते हैं तो 3 नीचे 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1 - 3/4, क्योंकि ये भी 25 से कटेगा, 25 4। आगे भी सेम रहेगा, यहाँ पे 25 से काटेंगे 3/4, आगे भी सेम रहेगा 3/4 का स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 3/4 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 9, नीचे आएगा 16, नीचे इसी प्रकार नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। यानी मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी क्यूब है ये, ठीक है, 3/4 का क्यूब है, सॉरी, अपॉन में 1 - 3/4 प्लस में 3/4 प्लस में 3/4 का स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3 का क्यूब होता है यहाँ पे 27, और जो 4 का क्यूब होता है ये होता है 64। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे, एक तो नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 प्लस में 3/4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1। अब 4 से इसको काटते हैं, 64 को 16 पे कटेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 27/16 प्लस में 3/4 प्लस में 9/16 प्लस में 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने यहाँ पास आएगा 16, यानी मैं इसको दोबारा रख लेता हूँ यहाँ पे 7 जो है 27/16 प्लस में 3/4 प्लस में 9/16 प्लस में 1/1। एलसीएम लेंगे अपने पास तो एलसीएम आ जाएगा 16। अब ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 27 प्लस में 16 को 4 से काटेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस में 9 प्लस में 16, सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 64/4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, सॉरी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 पे कटेगा, नीचे 16 है ना, सॉरी नीचे यहाँ पे है 16, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अगर आप डायरेक्ट 4 देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 4 दे तो रखा है लेकिन 4 आंसर नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, कहीं आपका आंसर 4 आ गया और आप आंसर 4 को टिक लगा दें। यहाँ पे 4 का वर्गमूल पूछा है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, थोड़ा सा इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। 73 में देखिए क्वेश्चन है, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में जो है 2070 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक महिला और एक लड़के की दैनिक वेतन का अनुपात दे रखा है, तो आपको एक पुरुष 2 महिलाओं और 3 लड़कों का जो है दैनिक दैनिक वेतन निकालना, कुल कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैन है, मैन, वोमेन और बॉय, मैंने मैन को आदमी मान लिया, डब्लू को वोमेन और बी को बॉय। अब यहाँ पे जो है रेशियो दे रखा है, यहाँ पे 3 4 3 और 2, ये जो रेशियो है ये दैनिक जो वेतन है, एक दिन का वेतन है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक पुरुष का ही, तो अपने पास यहाँ पे जो मेल है 15 है, फीमेल यानी कि जो औरत है ये 18 है, और जो लड़के हैं बॉय ये 12 है, यानी कि इनका टोटल हो जाएगा 60, इनका हो जाएगा 38 54, और जो बॉय हैं इनका हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पे ये जो है इनका अलग अलग वेतन आ जाएगा। और ये जो 4 3 और 2 दे रखा है ये इनकी एफिशिएंसी है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इनका जो टोटल जो वेतन आएगा 60 + 54 + 24, ये आ जाएगा 138 रुपये हैं। और 138 रुपये जबकि इसने दे कितने रखे हैं, वो रुपये कितने हैं 2070, यानी कि जो 138 की जो वैल्यू है ये 2070 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2070 को 138 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा आपका कितने पर, 15 पे, यानी एक की वैल्यू 15 है, आपको याद रखनी है। अब इसने हमसे पूछा एक आदमी 2 औरत और 3 लड़कों की, यानी कि 1 मैन प्लस में 2 वोमेन प्लस में 3 बॉय। अब यहाँ पे देखिए आदमी जो है कितने रुपए कमाते हैं एक दिन में 4 रुपये, प्लस में वोमेन एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं यहाँ पे 3 रुपये, प्लस में बॉय एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं 2 रुपये। अब इनको जोड़ लेते हैं 4 + में 6 + में 6, यानी कि इनको टोटल रुपए कितने हो गए 16। तो यहाँ पे बताना यदि एक की वैल्यू 15 है तो आपको टोटल जो रुपए हैं ये मतलब जो काम है इनका 16 है, तो एक की वैल्यू जो है 15 है तो 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 को यहाँ पे 16 से जो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई में 16, ये आ जाएगा 240 रुपये। यानी कि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का जो दैनिक वेतन है ये 240 रुपये हो जाएगा।
तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 73 में जो राइट ऑप्शन होगा अपना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि 516 रुपये 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, रेशियो हटाएंगे 25/100 यानी कि 1/4। और जो आगे यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है, देखिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए और आगे जो है बी को जो है सी से 25% कम मिले हैं। सी से अगर 25 का, अगर सी अपने पास अगर 100 है तो बी को कितना मिला होगा, सीधी सी बात है 75%। यानी कि अगर सी 100 है तो बी को कितना मिला होगा 75%, यानी कि 3/4। और यहाँ पे जब इनका निकालेंगे, सोल्व करेंगे ए और बी का, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा। यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा 25 ज़्यादा है ना, तो 125। यहाँ पे इस प्रकार मैं लिख लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको मान लिया ए और बी। अगर यहाँ पे मान लेते हैं बी को 100 रुपये मिले हैं तो सी को 25 ज़्यादा मिले तो 125। आगे है बी को सी से 25 कम मिले हैं, बी को सी से 25, सी को अगर 100 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं 25 कम, यानी कि 75। अब काट लेते हैं इनको, 25 से 5, 25 से काटेंगे 4, 5/4। इधर 25 से काटेंगे 3 और यहाँ पे काटेंगे तो 4। यानी कि यहाँ पे अपने पास ए बी सी इस प्रकार है। ये है 5/4, आगे है 3/4। अब बस इनका जो टोटल रेशियो निकाल लेते हैं। 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये इनका रेशियो हो जाएगा 20 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12, 15, 12 और 16। यानी कि ये जो है अपने पास आ जाएगा ए बी और सी। 5, 4, 3, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आगे आ जाए, सॉरी 5 3 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 5 3 15। 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, यानी कि 15/12/16। जब इनका टोटल ऐड करते हैं तो 15 प्लस में 12 प्लस में 16, ये अपने पास आता है कितना 43। हमें जो है सी का हिस्सा बताना है, तो सी बराबर हो जाएगा, सी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 ऊपर लिख लेंगे, डिवाइड में टोटल इनका जोड़ कितना है 43, वो नीचे लिख लेंगे, और गुणा में मल्टीप्लाई में इनके टोटल रुपये कितने 516। तो इसको काट लेते हैं। 43 को जब 43 से काटेंगे 516 को तो ये कटेगा 12 के ऊपर, और 12 और 16 की जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे आ जाएगी 192 रुपये। सी का जो हिस्सा हो जाएगा 192 रुपये, जो कि अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तु खरीदी, उनमें से जो है आधी 10% लाभ पे बेच दी, शेष को वह दूसरे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ताकि उसे इस सौदे पे जो कुल 25% का लाभ हो। इसको आप जो है मिक्सचर और एलिगेशन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रख लिया 10%, नीचे यहाँ पे हो जाएगा, हमें दूसरी का नहीं पता है तो दूसरी का मान लिया हमने x, ओवरऑल यहाँ पे दे रखा 25%, तो 10 में से 25 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15%। इस प्रकार यहाँ पे देखिए अगर इसको घटाएंगे तो ये भी आपका 15% आना चाहिए, तो इसका मतलब x जो है कितना होना चाहिए, तो x 40 होना चाहिए, तभी जो है 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ जाएगी 40%। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो 75 में जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 3 समान घनों का जो मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया, इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात आपको बताना है। तो देखिए जो घन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। तो इस प्रकार जो आपको याद रखना है, क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती हैं। इस प्रकार जो होता है ना ये क्यूब होता है। इसने बोला गया कि ऐसे जो है 3 क्यूब को मिला दिया, अगर आप 3 क्यूब को अगर आप मिलाएंगे तो इस प्रकार जो है क्या बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। इसमें जो है यहाँ पे मैं 3 पार्ट बना देता हूँ इसका, क्योंकि ये जो है 3 मिलाए हैं तो मैं इधर लिख भी देता हूँ 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 क्यूब जो मिलकर है क्या बनता है क्यूबॉइड। अब क्यूब की एक साइड को हमने ये मान लिया तो सारी साइड इसकी बराबर होती हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा क्यूब का, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वैसे जो फॉर्मूला आता है ये होता है 6a², लेकिन ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18a²। ये जो है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ गया 3 का। 6 फेस होते हैं तो एक का एरिया a² है तो 6 का 6²। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई ये भी a है, हाइट a है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है ना ये बढ़ जाएगी क्योंकि 3 बार a ऐड होगा तो इसकी लेंथ हो गई 3a। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 × LB + BH प्लस में HL। अब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे L कितना है अपने पास 3 है, 3a की जब मल्टीप्लाई b से करेंगे ये आ जाएगा 3a²
प्लस बी की जब एच से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी और एच की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, एच और एल की मल्टीप्लाई ये बी ए स्क्वेयर। अब देखिए 3a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे कितना बनेगा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्यूब का तो हमने निकाल लिया, जो क्यूब है इसका तो अपने पास आ गया 18a स्क्वेयर। अब जो क्यूबॉइड है इसका देखिए, यहाँ पे क्यूबॉइड का मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ए और ए, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा, फार्मूला जो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 × LB प्लस BH प्लस में एच एल। तो लेंथ अपने पास है कितनी, 3a की मल्टीप्लाई b से, प्लस में b की मल्टीप्लाई h से, प्लस में h की मल्टीप्लाई में l से। 3a की मल्टीप्लाई a से करेंगे 3a स्क्वेयर, a की a से करेंगे a स्क्वेयर, a की 3a से करेंगे 3a स्क्वेयर, इनको जोड़ेंगे 3a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर 7a स्क्वेयर, 7a स्क्वेयर की 2 से मल्टीप्लाई 14a स्क्वेयर। 14a जो स्क्वेयर है ये जो सरफेस एरिया आएगा ये आएगा क्यूबॉइड का। अब यहाँ पे देख लीजिए क्यूब और जो क्यूबॉइड है इनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे जो है क्यूब और जो क्यूबॉइड है इन दोनों का जो है यहाँ पे रेशियो निकालना है। क्यूब का जो है टोटल सरफेस एरिया है 18a स्क्वेयर, और जो यहाँ पे अपने पास है क्यूबॉइड इसका आया है 14a स्क्वेयर। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए यहाँ पे अपने पास कितना है 14 स्क्वेयर। इसने यहाँ पे पहले क्या बोला है, इसने पहले बोला है कि यहाँ पे पहले क्यूबॉइड लिखना है, पहले घनाभ लिखना है, 2 से काटेंगे 9:4। लेकिन ये कब आएगा, जब क्यूब पहले लिखेंगे क्यूबॉइड बाद में। इसने बोला क्यूबॉइड को पहले लिखो और क्यूब को बाद में, तो इसका मतलब 7 पहले आ जाएगा और 9 बाद में, 7:9। यानी कि अगर आप क्यूबॉइड को पहले लिखेंगे तो 7 आएगा, क्यूब को बाद में लिखेंगे तो 9 आएगा, तो 7:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 76 में जो राइट आंसर होगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है और शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे पर उसे 14% लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या होगी। इसको जो है मिक्सर और एलिगेशन से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अपने पास है 8%, ये है 18%, ओवरऑल यहाँ पे 14%। माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये अपने पास आ जाएगी 6, इधर से करेंगे तो ये करिए आ जाएगा 4। जब 2 से काटेंगे तो ये 2, ये आ जाएगा 3, यानी कि 2:3। यानी कि 18% की जो है ये किसके लिए, इसके लिए यूज है 2 के लिए। इनको जोड़ देते हैं, 2 और 3 को जोड़ करेंगे ये आएगा 5। और टोटल जो अपने पास चीनी दे रखी है 500, यानी कि 5 की वैल्यू 500 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 डिवाइड में 5, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 100। 1 की वैल्यू 100। इसने पूछा है 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। तो 8% पे जो बेची गई है वो कितनी है, 2 है। 1 की अगर जो वैल्यू 100 के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, यानी कि जो 8% पे जो बेची गई है वो चीनी है 200 किलोग्राम। तो 77 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 78। 20,000 जो रुपए हैं इनको चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 22,260.50 हो जाते हैं, जबकि ब्याज जो वार्षिक संयोजित किया गया ब्याज की दर आपको बतानी है। तो इसमें जो है यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला जो बनेगा A = P × 1 प्लस में R/100 और उसकी पावर T। अमाउंट अपने पास दे रखा है कितना है, 22,260.50। जो प्रिंसिपल उधर जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20,000 = 1 प्लस में अपने पास जो रेट है ये हमें निकालना है। टाइम अपने पास है 2 साल। जब इसको आप 20,000 से पूरा काटेंगे तो यह आ जाएगा 1.13025। और आगे है यहाँ पे 1 + R/100 का स्क्वायर, उधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आएगा 1.055। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 + में R/100, 1 + में R/100। मैं दोबारा से इसको रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1.055 = 1 + में R/100। 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस जो है 1 कर लेंगे इसको। जब इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.055 = R/100। ये जो है इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास, हमें R की निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.055 से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 5.5% रेट। 5.5% रेट आ जाएगा, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है,
फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यहाँ पे 10,000 के निकटस्थ की दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो। वैसे इसको जो है करने का एक पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। यदि आप सबसे पहला नंबर लेते हैं तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होता। दूसरा अगर आप नंबर लेते हैं यहाँ पे 1, 3, 4 सभी को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। चौथा ऑप्शन अगर आप लेंगे 9, 3, 2 तीनों को जोड़ेंगे 14 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो 9, 6, 6 ये हो जाएगा 21, 3 से डिवाइड होगा। अगला 10,080 यानी कि ये 1 और 8, 9 ये भी 3 से डिवाइड होगा। यानी कि इसमें जो अपना सही जो राइट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको सोल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे और इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 420। हम क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो 420 से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा 840, नीचे यहाँ पे बचेगा 1600, फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो 340 यानी कि यहाँ 1260, 3 पे करेंगे तो 1260। अपने पास जो है रिमाइंडर बचेगा 340, 340 रिमाइंडर बच गया। अब ये जो है पूरा डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब पहले हम 10,000 में से क्या करेंगे 340 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,660, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 9,660, यानी कि जो 3 से जो है इन सभी से डिवाइड होगा ये अपने पास। दूसरा यदि हम बात करें नेक्स्ट लेके चलते हैं, देखिए अब हमें बड़ा अगला नंबर और निकालना 10,000 के बाद वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे 10,000 जो है इसमें क्या करेंगे जो 420 और 340 का डिफरेंस निकाल के वो ऐड करेंगे और इनका डिफरेंस आता है कितना यहाँ पे, ये आएगा 80, तो 80 को ऐड कर देंगे इसमें, यह आएगा 10,080 यानी कि 10,080। दूसरा नंबर आ जाएगा 10,080 जो डिवाइड हो जाएगा सभी से, तो 79 में जो है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है, ये आपको बताना। तो देखिए ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, लेंथी भी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको यूज़ करना है। यहाँ पे 1 + 2 + 3, अगर इस प्रकार जो है नेचुरल नंबर n तक दे रखे हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा n × n + 1/2, यानी कि n नंबरों का यदि हम जोड़ निकालना है तो उसके लिए जो है ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला है कि 100 या 100 से कम हरों वाली, यानी कि हर जो है यहाँ पे 100 या 100 से क्या होना चाहिए कम। तो देखिए यहाँ पे हरों वाले सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होगा, 100 भी हो सकता है। देखिए इसने बोला 100 या 100 से कम दोनों हो सकते हैं। सबसे पहली जो अपने पास फ्रैक्शन आएगी 1/2 प्लस में अगली जो आएंगी 1/3 प्लस में 2/3, ये दोनों को एक साथ लिख लूँगा। 3/3 नहीं लिखूँगा क्योंकि 3/3 1 होता है, इसने बोला है कि छोटी होनी चाहिए वो। आगे है 1/4 प्लस में 2/4 प्लस में 3/4, आगे मैं 1 नहीं लिखूँगा, 4/4 नहीं लिखूँगा कहीं 4/4 प्लस में। अब ये सीरीज चलती रहेगी, आगे आ जाएगा 1/100 प्लस में 2/100 और ये चलेगा कहाँ तक 99/100, इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 99 तक आएंगे और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था 99 मल्टीप्लाई में यानी इंटू 1 + 1/2, 99 × 1 प्लस में 1, 100/2, 100 के 2 से काटेंगे 50, 50 और 95 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,950। तो ये मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। देखिए अपने पास है 1/2 प्लस में 1/3, 2/3 प्लस में 1/4 प्लस में 2/4, 3/4 और ये चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था ये चलता रहेगा। आगे था 1/100 प्लस में 2/100, इसको मैंने अभी सोल्व कर लिया, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे। ये जो है डायरेक्ट कितना आ जाएगा अपने पास 4,950 और डिवाइड में हमने अपने पास जो एलसीएम है ये कितना है 100, नीचे 100 आएगा। अब सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये 1/2 प्लस में जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/3 प्लस में जब इन सभी को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6/4। इस प्रकार चलते जाएंगे और जब इनको काटते हैं कंप्लीट तो देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 2 पे ऊपर 99 यानी कि आगे आ जाएगा 99/2 क्योंकि 2 पे कटेगा, 5 से काटते हैं ना तो 2 पे कटता है। यहाँ पे जब इसको काटेंगे 5 से 2 पे कटेगा, ये कटेगा 99 पे, तो आगे आ जाएगा 99/2। अब यहाँ पे देखिए 3/3 का मतलब क्या होता है 1।
आगे जो है अगर हम चलेंगे इनका तो आगे देखिए 1/3 है, 3/3 है, 6/4 है। आगे अगर आप जाएंगे तो ये भी आगे जो आएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो है ऑर्डर चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1/2 + 1 प्लस में 3/2 प्लस में 2 और ये चलेगा 99/2। 1/2 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2, आगे 3/2, 2 को लिख सकता हूँ 4/4, ये चलता रहेगा 99/2। सभी में से 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और ये चलता रहेगा 99। और ये अभी हमने निकाला 99 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होता है 4950। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2475। 2475। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक अलग तरीके का है, ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं या समझना है तो वीडियो को आप दोबारा से बैक करके समझ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पे 81 दिया गया है। यदि (1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का जोड़ प्लस 10 स्क्वायर तक 385 होता है, तो आपको बताना है 2 का स्क्वायर + 2 का 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 20 तक जोड़ेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और ये चलेगा 20 का स्क्वायर। इनमें से 2 का जो स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे। 2 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और लास्ट में बचेगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसकी वैल्यू अपने पास पहले से ही दे रखी ऊपर 385। तो यहाँ पे 385 रखेंगे। 385 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 अकेला 2 कॉमन नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 81 का जो है अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, (a² + b² + c² की -ab - bc - c ये 0 है, तो तीनों का रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे (a² + b² + c²) जो ab था उधर इधर लिया प्लस का हो गया, इधर bc प्लस में ca। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखते हो, आप अगर आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो हमेशा बराबर आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 और ये आएगा 1 + 1 + 1, यानी कि 3 के क्या होगा इक्वल। इसी प्रकार यदि आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस में 2 × 2। सोल्व करेंगे तो 4 + 4 + 4, आगे भी क्या आ जाएगा 4 + 4 + 4, तो भी बराबर आएंगे। यानी कि ए बी सी और तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है ये। और जब तीनों की वैल्यू बराबर होगी तो जब उनको काटेंगे तो ये 1:1 आएगा, जो कि अपने पास 4th ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, एक 50 पेज की एक जो हस्तलिपि को जो है कॉपी करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि बी उसी जो हस्तलिपि को 6 घंटे में कॉपी कर देता है। उसी प्रकार की 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में जो है उन्हें कितने घंटे लगेंगे यदि वह दोनों मिलकर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दे रखा है, ए और बी। ए को यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे, बी को लग रहे हैं 6 घंटे। तो यहाँ पे जो टोटल घंटे आए, जो टोटल काम आ गया ये आ गया 24 काम। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ए और बी, ए को यहाँ पे जो है 8 घंटे लग रहे हैं, बी को 6 घंटे लग रहे हैं। दोनों का जो टोटल काम आ गया, यानी कि कुल काम उनको 24 करना है। तो अगर ए वाले की बात करें 24 काम करने हैं, 8 घंटे में पूरा करता है, तो इसका मतलब उसके जो एफिशिएंसी है 3 काम है, यानी कि 3 काम वो 1 घंटे में कर देता है। बी जो है यहाँ पे 4 काम 1 घंटे में कर देता है। तो अगर हम टोटल की बात करें, काम उनको करना है डबल। पहले देखिए 24 काम है, लेकिन उनको 50 पेज करने थे तब उसका 24 काम था, लेकिन उसके काम जो है 100 पेज करने हैं तो डबल हो गया उसका काम, यानी उसको 48 काम करना है। अब उसका काम देख लीजिए, तो दोनों का 3 और 4 का जोड़ करेंगे कितना आएगा 7, यानी कि 7 काम करते हैं वो 1 घंटे में। तो 48 काम कितने घंटे में करेंगे, तो 48 को 7 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 6 and 6/7, यानी कितने घंटे लगेंगे उसको यदि दोनों वो काम करना शुरू करते हैं। तो 83 में जो है 3rd ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2 मित्रों ने एक व्यापार में जो है क्रम से 30,000 और 50,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपये प्राप्त हुए। लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बांट लिया, जबकि बाकी आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए ने रुपये लगाए हैं कितने 30,000 रुपये, और बी ने जो रुपये लगाए हैं 50,000 रुपये। यदि हम रेशियो निकालते हैं तो 4 0 से 4 0 कटेंगे, यानी कि 3:5 आ गया इनका। टोटल जो रुपये हैं उनको लाभ मिला है 16,000 रुपये का,
उसमें से क्या किया उन्होंने आधे बांट लिया, यानी कि 8,000 रुपये तो ये बच गए, लेकिन जो 8,000 रुपये ये बचे हैं ये उन्होंने दोनों ने आधे आधे बांट लिए, यानी कि 4,000 जो रुपये हैं एक ने ले लिए और दूसरे 4,000 रुपये जो हैं दूसरे ने ले लिए। अब सोल्व करते हैं। देखिए टोटल जो रुपए हैं अगर हम बात करें 3 और 5, यानी कि टोटल जो है कितना है 8, ये 8 बराबर हो जाएगा 8,000 के, क्योंकि 8,000 रुपये अभी जो बचे हुए हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000 डिवाइड में 8, यानी कि 1000। एक की वैल्यू अगर 1000 है तो ए की जो है रेशियो है 3 और बी का रेशियो है 5, तो यहाँ पे ए का जो लाभ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3,000 और बी का जो लाभ हो जाएगा 5,000। इसने टोटल जो है लास्ट में पूछा कितना मिलेगा, तो ये तो हो गए 3,000 और 5,000, लेकिन उन्होंने पहले 4,000 अलग से पहले से ही बांट लिए थे, तो ये आपको ये और ऐड करना पड़ेगा दोनों में, 4,000 इसमें और 4,000 उसमें, यानी इसको मिलेंगे 7,000 रुपये और उसको मिलेंगे यहाँ पे 9,000 रुपये, यानी कि प्रत्येक को कितना कितना लाभ मिलेगा 7,000 और 9,000। पहले वाले को जो है 7,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे वाले को 9,000, तो अपने पास यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और हर 75 किलोमीटर के बाद जो है 3 मिनट के लिए रुकती है, तो जो आपको बताना 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखिए टोटल दूरी अपने पास है 600, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो 6 घंटे आ जाएंगे उसके समय, लेकिन 6 घंटा तो तब आएगा जब वो बिना रुके चलती है, तो ये 6 घंटे तो आएंगे ही आएंगे, जो कि सभी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन वो हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, 75 किलोमीटर के बाद रुकेगी, तो यहाँ पे जो है कितने बनेंगे 9 जो है बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। देखिए 75 किलोमीटर मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे सभी, अगर आप 75 को जोड़ दें तो 75 कितनी बार लिया गया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 75 8 बार लिया गया है, और 75 8 बार लेने का मतलब है 600 किलोमीटर, यानी ये 600 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे ये टोटल। अब हर 3 मिनट के बाद रुकती है, तो स्टार्टिंग में जो रुकेगी ना वो काउंट नहीं करना आपको, ये जो स्टार्टिंग में है ना ये वाला काउंट नहीं करना, आगे 3-3 मिनट रुक रही है, यहाँ पे देखेंगे 3-3 मिनट जो रुकती जा रही है। लास्ट वाला भी जो आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में तो वो जो है फाइनल रुक गई, वो आपको काउंट नहीं करना है। तो 3 देख लीजिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, यानी वो 7 बार रुकी है, 7 बार रुकी है, इसका मतलब 7 × 3 21 मिनट और रुक गई, तो 6 घंटे तो उसके थे ही, 6 आवर यानी कि और 21 मिनट और लग गए उसको, 6 घंटे 21 मिनट। ये जो अपने पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें जो 83 में जो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GUI क्या है, तो GUI क्या है, ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, तो कौन सी है, ये है आयरन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है, तो कौन सा ये है। देखिए पहला है गलनांक पर ऊष्मा का निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है, तो पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, पहला कथन गलत। दूसरे की तरफ चलते हैं, देखिए गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं पड़ता, तो ये सही है। नेक्स्ट है गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है, तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी, और बी और सी अपने पास जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का जो पुरस्कार जीता है, तो ये किसने जीता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश ने, तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न यानी कि मिनी रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है, तो किसके वर्गीकरण है, सरकारी क्षेत्र एकक के, तो इसमें जो है यहाँ पे 90 में फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है, इंटरपोल, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, एंथ्रेसाइट क्या है, तो ये क्या है, जो है यह है सर्वोत्तम गुण वाला जो है कठोर कोयला है, 92 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 93 है, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का जो नाम पड़ा है, तो ये क्या किसका पड़ा है, मिथिला का, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94,
उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर सिस्टम से के सही रखरखाव और संरूपण के लिए उपयोग होता है। तो कौन होता है? यह था सिस्टम यूटिलिटी लिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। तो 95 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंटरनेट के एकल सदस्य यानी कि मेंबर व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। 96 में जो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 97 है, आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसमें क्या हो जाएगा? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। 98 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? एक ऐसा निर्वाचित क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित क्षेत्र श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 99, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में जो है संकलित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले अपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी यदि आपको सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।